एक सुनसान रेगिस्तान में हाथ में गन लिए एक लड़का और दो जवान दिल जो मोहब्बत के लिए लड़ते हुए जमीन पे गिरे। एक मजबूर लड़की हाथ में कुरान पाक लिए अपने भाई से कहती है, मेरे साथ साथ कदम चलो, फिर तुम मुझे गोली मार सकते हो। और फिर वो होता है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया के लोग हैरत में पड़ गए। ये है बलूचिस्तान, जहाँ प्यार करना एक जुर्म है और इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत। तो ये है बानो बीबी और एहसानुल्लाह की दर्दनाक दास्तान, जिसे हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं मकसूद और आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी। एक 22 साल की लड़की नसीराबाद के देगरी इलाके में पली बड़ी, जिसका नाम उसके बाबा ने बानो बीबी रखा था। इस नाम का मतलब राजकुमारी या महारानी होता है। ये नाम उसकी रूह की मासूमियत को दर्शाता था। वो रिंद कबीले से थी, जहाँ इज्जत ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ था खुशा कबीले का एक नौजवान एहसानुल्लाह समलानी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बलूचिस्तान के रिंद और खोशा ये दोनों कबीले सदियों से एक दूसरे के रकीब थे। 2018 में स्कूल के एक कल्चरल फंक्शन में बानो और एहसानुल्लाह की मुलाकात होती है। ये दोनों तभी से एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आज के टाइम पे भी बानो के पास कोई फ़ोन ना होने के कारण एहसानुल्लाह बानो से चिट्ठियों के जरिए बात किया करता। कभी कभी बानो स्कूल में भी एहसानुल्लाह से अपने फ्रेंड लोग के साथ मिला करती थी। लेकिन ठीक कुछ टाइम बाद बानो के घर वालों को शक होने लगता है, और ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब उसकी माँ को एक चिट्ठी हाथ लग जाती है। जब बानो और एहसानुल्लाह के बारे में उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ मना करती है उसे, लेकिन बानो इस बात से इनकार कर देती है और वो कहती है, माँ मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उसी से निकाह भी करना चाहती हूँ। ये बात जाकर उसकी माँ उसके भाई को बता देती है। इस बात का जब बानो के घर वालों को पता चला तो एहसानुल्लाह ने कहा, या तो हम साथ में जिएंगे या फिर साथ में मरेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर उनके घर वालों को था। मई 2025 में ये दोनों अपनी मर्जी से सीबी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बानो और एहसान का ये फैसला रिंद कबीले के सीने पे यानी कि उनकी इज्जत पे एक दाग सा बन गया था। शादी के बाद 25 दिन तक बानो और एहसान जाफराबाद के एक प्राइवेट फ्लैट में एक रिलेटिव के जरिए छुप छुप के रह रहे थे। उस बीच उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई जिसमें वो दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। क्या पता था कि ये मुस्कुराहट उन दोनों के लिए का सबब बनने जा रहा। बानो के भाई जलाल सतागजी के लिए ये शादी खानदान और कबीले की बेइज्जती थी, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर उसने रिंद कबीले के सरदार शहरबाज सतागजी से शिकायत कर दी, जिसके बाद एक जिरगा मुनक्किद किया गया। इस जिरगे ने एक बहुत ही स्टूपिड फैसला लिया। सरदार ने कहा, एक रिंद लड़की का खोशा कबीले के लड़के से शादी करना ये हमारी गैरत के खिलाफ है, ये हमारी इज्जत पे दाग है, इनका कत्ल वाजिब है। इस घटिया फैसले के कुछ ही दिन बाद बानो के भाई को बानो और एहसान का पता एक रिलेटिव के जरिए मिल जाता है। उसके बाद उसका भाई बानो और एहसान को फ़ोन करके ये यकीन दिलाता है कि हम सब तुम्हारे रिश्ते को कबूल करते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, अम्मी तुमको लेकर बहुत परेशान है, इसलिए प्लीज़ तुम घर आ जाओ और अम्मी से एक बार मिल लो। ये बात सुनने के बाद बानो खुद को रोक नहीं पाती है। उसके दिल में परिवार वालों के लिए पहले से ही प्यार था और माँ के बारे में सुन के वो और बेचैन हो जाती है, और बिना कुछ सोचे समझे वो एहसान से कहती है, प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास लेके चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि हमें वहाँ तो सिर्फ कत्ल के लिए बुलाया जाएगा। और फिर आता है 3 जून, जो उसकी ज़िंदगी की खुशियों का आखिरी दिन था। ये दोनों अनजान थे इस बात से कि ये जहाँ ज़िंदगी की तलाश में जा रहे हैं वहाँ उनकी मौत का फैसला हो चुका है। 3 जून की शाम को बानो और एहसान जैसे ही कबीले पहुँचते हैं, इन दोनों को कैद कर लिया जाता है। और ठीक इसके अगले दिन वो होता है जिसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया। 4 जून 2025 देगरी कोयटा के सुनसान रेगिस्तान में 4 एसयूवी को रोका जाता है। बानो और एहसान को अलग अलग एसयूवी से उतारा जाता है। उस वक्त बानो बीबी के हाथ में कुरान पाक भी होता है। वो अपनी लैंग्वेज बरवी में अपने भाई से कहती है, मेरे साथ साथ कदम चलो, फिर तुम मुझे गोली मार सकते हो। उसने कहा, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें सिर्फ गोली मारने का मौका है। और फिर बानो 7 कदम चलती है। उसका भाई जलाल अपनी बहन को 3 गोलियां मारकर जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद एहसानुल्लाह को 9 गोलियां मारकर इज्जत के नाम पर लगे दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि बानो को 7 गोलियां और एहसानुल्लाह को 9 गोलियां मारी गई थी। और इस पूरे घटने का वीडियो एक शख्स ने बनाया था जो उन्हीं में से था। और लोग हैरत में तब पड़ जाते हैं जब 1 से 1.5 महीने के बाद इस वीडियो को वायरल किया जाता है। 20 जुलाई 2025 को एक्स पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के लोग इस पे भड़क उठते हैं और अपना अपना गुस्सा जाहिर करने लगते हैं और हैशटैग ऑनर किलिंग, हैशटैग जस्टिस फॉर कपल ये ट्रेंड चला देते हैं। उसके बाद दुनिया के कई बड़े न्यूज़ चैनल इंसाफ की मांग करने लगते हैं, जैसे डेली टाइम्स, एक्सप्रेस न्यूज़,
BBC, अल जजीरा ने तो इसे पाकिस्तान के ट्रैवल सिस्टम का दर्दनाक चेहरा कह दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद 21-22 जुलाई 2025 को पुलिस ने 13 से 16 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कबीले का सरदार शहरबाज सतागजी और बानो की मां गुलजान बीबी भी शामिल है। लेकिन बानो का भाई जलाल सतागजी अब भी फरार है। एफआईआर में सेक्शन 302, सेक्शन 109, एंटी टेररिस्ट एक्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के चार्ज लगे। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने कहा यह टेस्ट केस है, लेकिन वहीं जिब्रान नसीर ने कहा यह इंसाफ नहीं, वायरल मोमेंट का जवाब है। पाकिस्तान में हर साल 400 से ज़्यादा हॉनर किलिंग्स होते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 32 केसें 2024 में रिपोर्ट हुई और ऐसे और कितने भी केस हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं। बानो और एहसान का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी मर्जी की शादी कर ली, वो भी कबीले की लकीर को पार करके। समीदीन बलूच ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, औरतों की इज्जत कबीले की इज्जत से कम क्यों है? क्यों इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या हमें इस्लाम ये सिखाता है कि इज्जत के नाम पे औरतों का कत्ल करना? औरतों की जिंदगी कबीले की इज्जत से कम क्यों होती है? क्या ये इस्लाम है? जिस इस्लाम ने औरतों को इज्जत दिया, उसी इस्लाम को मानने वाले लोग अपनी बेटियों को गोली कैसे मार देते? जिस इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी, आज उसी इस्लाम को मानने वाले लोग अपनी बेटियों को सरेआम गोली मार देते हैं सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली। क्या ये इज्जत है या इज्जत के नाम पे लोगों का खून? तो ये थी बानो और एहसानुल्लाह की दर्दनाक दास्तान। और कमेंट में हमें ज़रूर बताना आपके लिए इज्जत क्या है, मोहब्बत को कबूल करना या उसे कत्ल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।